ऐप मेडिटेट में आपका स्वागत है। इस मोमेंट में आते हुए सबसे पहले अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन में सेटल कर लीजिए। अपनी पीठ को सीधा कीजिए, अपने हाथों को अपनी गोद में रख दीजिए और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। ये मोमेंट आपके लिए है। ये आपके लिए है ताकि आप अपनी एनर्जी में ट्यून हो सकें और अपने ट्रू नेचर और पावर को दोबारा जगा सकें। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये समय निकाला अपने मन का ध्यान रखने के लिए। अब एक गहरी सांस लीजिए और अपने लंग्स को पूरी तरह भर दीजिए। अब सांस छोड़ दीजिए और अपने लंग्स को पूरी तरह खाली कर दीजिए। ऐसा करने से आप फ्रेश एयर को, फ्रेश एनर्जी को, फ्रेश आइडियाज को वेलकम करते हैं। अब आप जब दोबारा सांस लेंगे तो आपके लंग्स कैसे एक्सपैंड हो रहे हैं उसको फील कीजिए। और जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको फील कीजिए। और सांस छोड़ते हुए अपने साथ उन सब चीज़ों को रिलीज कर दीजिए आपको जिनकी ज़रूरत नहीं है। इस मोमेंट में आपकी सांस ही आपके लिए सब कुछ है। ये पूरे यूनिवर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपनी बॉडी को देखिए, वो कैसे सांस ले रही है। कैसे सांस लेते हुए आपकी चेस्ट एक्सपैंड होती है और कैसे सांस छोड़ते हुए वो वापस सिंक हो जाती है। रिलैक्स कीजिए। जब आप अपनी सांसों पे अपना ध्यान लगाते हैं तो इससे आपका मन शांत होता है और एक शांत मन ही एक्सपेंशन के लिए ओपन होता है। ये समय आपके बारे में है और यही समय है आपके भीतर की क्रिएटिव पावर को जगाने का, उसे एक्सेप्ट करने का। सभी ह्यूमन बीइंग्स क्रिएटिव होते हैं। ये हमारा एसेंशियल नेचर है। और जब हम कहते हैं कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, तब हम उस मोमेंट को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। और जब हम अपने आप को प्रेजेंट में लाते हैं, तब हम सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं वो जैसे हो रही हैं। इस एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस के साथ हमारा मन और हमारा दिल खुल जाता है, जिससे कि हमारे भीतर जो एनर्जी है वो फ्रीली फ्लो कर पाती है। और इसी फ्री फ्लोइंग स्टेट के साथ हमारे भीतर इंस्पिरेशन आती है।
क्रिएटिविटी एक ऐसी फोर्स है जो आपके लिए हमेशा एक्सेसिबल है। हर एक मोमेंट क्रिएटिविटी से इन्फ्लुएंस्ड होता है। आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स, ये आपके एसेंशियल क्रिएटिव टूल्स हैं। और जैसे ही आप इन टूल्स को इंटेंशन और अवेयरनेस के साथ यूज़ करना सीखते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि इंस्पिरेशन बहुत आसानी से आ जाती है। नए आइडियाज़, क्रिएटिव विजन्स, आपके दिल को छूने वाली इंस्पिरेशन अपने आप ही आ जाएगी, जैसे ही आप अपनी क्रिएटिव पावर के साथ अपने आप को ट्यून करेंगे। आप हर मोमेंट को खुद ही बनाते हैं। जब भी आपके मन में कोई थॉट आए, तो आपका काम है उस थॉट को एक्नॉलेज करना और उस थॉट की रियलिटी को समझना, ना कि उन कहानियों को जो वो थॉट आपके मन में बुन रहा है। जब आप अपने थॉट को उस तरह देखते हैं जिस तरह वो एक्चुअली है, तब आप उसकी क्वालिटी को नोटिस कर पाते हैं। ये नोटिस कर पाते हैं कि वो थॉट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर कोई थॉट पॉजिटिव है, तो वो एक नरिशिंग थॉट है। और अगर कोई थॉट नेगेटिव है, तो वो आपके भीतर की नेगेटिविटी को दर्शाता है। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए, उस पे कोई अटेंशन मत दीजिए। अपनी सांस पे वापस आ जाइए। उस प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाइए। जब आप अपना ध्यान उस नेगेटिव थॉट से अलग हटा देते हैं, चाहे वो कितना भी कन्विंसिंग हो, जस्टिफाइड हो, ऐसा करने से आप अपनी क्रिएटिव विल को एक्सरसाइज करते हैं। आप अपने मन को ट्रेन कर रहे हैं कि वो सारे नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आए ही नहीं, जिससे कि आपका मन भी क्लेंज हो जाता है। और इस प्रैक्टिस के साथ इसके रिजल्ट्स आपके बात करने में, आपके बिहेवियर में जल्द ही दिखाई देने लगेंगे। जब आपका मन हेल्दी होता है, जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती बल्कि कंपैशन होता है, तब आप अपने भीतर एक स्पेस बनाते हैं। नेगेटिविटी हमारा कितना वैल्यूएबल टाइम और एनर्जी कंज्यूम कर लेती है। हम इसे वेस्ट क्यों करें? नेगेटिव थॉट्स पे कोई अटेंशन मत दीजिए। और जैसे ही आपका मन साफ होने लगेगा, आप देखेंगे आपके क्रिएटिव थॉट के लिए कितनी जगह है, नए आइडियाज़ के लिए कितनी जगह है, और अपनी लाइफ में नए सॉल्यूशंस को इमेजिन करने के लिए कितनी जगह है। और आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी अवेलेबल होगी उन क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और विजन्स के लिए। आप खुद ही
हर मोमेंट को बना रहे हैं। हमेशा प्रेजेंट में रहिए अपनी सांस के साथ। ऐसा करने से जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, आप अपनी लाइफ उनके ऊपर नहीं जिएंगे। अपनी क्रिएटिविटी को क्लेम कीजिए और फिर पावर आपकी है। आप जैसे ही अपने मन को साफ करेंगे, इनोवेशन अपने आप ही आपकी ओर नेचुरली आ जाएगी। अब हम कुछ देर शांति से बैठेंगे, जिसमें हम अपनी सांसों पे मेडिटेट करेंगे और इस बात पे मेडिटेट करेंगे कि हम सभी क्रिएटिव बीइंग्स हैं। अगर आपका मन बीच में भटकने लगे तो एक्नॉलेज कीजिए कि ऐसा हुआ है और फिर एक क्रिएटिव चॉइस बनाइए अपने ध्यान को, अपनी अटेंशन को वापस अपनी सांस में लाने के लिए। अगर आपका मन भटक रहा है तो उसे अपनी सांसों की ओर वापस ले आइए, धीरे से, बिना किसी जजमेंट के। अब अपनी बॉडी को फील कीजिए। फील कीजिए कि आपकी बॉडी कैसे फ्लोर पे, चेयर पे या बेड पे है। आपका वेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, उस पे फोकस कीजिए और धीरे धीरे अपना ध्यान इस कमरे में वापस ले आइए। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेडिटेट करने के लिए ये समय निकाला। अब आगे आपका जितना भी दिन बचा हुआ है, उसमें आप ये नोटिस कीजिए कि वो कौन से मोमेंट्स हैं जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिव विल को एक्सरसाइज कर सकते हैं। हो सकता है वो आप जो खाना चाहें उसकी चॉइस में हो, या जो आप कहना चाह रहे हैं उन शब्दों की चॉइस में हो, या फिर उस चॉइस में हो जिसमें आप अपना ध्यान उन नेगेटिव थॉट से हटाना चाह रहे हैं। आप एक क्रिएटिव बीइंग हैं। ये आपका एसेंशियल नेचर है। अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करिए, उसे एंजॉय करिए। नमस्ते।